दोस्तों, स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। इस वीडियो में हम प्रीव्यू करने वाले हैं UFC 274 की। जैसा कि आप सब जानते हैं, UFC 274 ख़त्म हो चुका है। एक बहुत बढ़िया इवेंट हमें देखने को मिला। UFC 274 के को मेन इवेंट में हमें एक फ़ाइट देखने को मिली फॉर द UFC स्ट्रॉवेट चैम्पियनशिप, जिसमें चैंपियन थगरोज नामायूनस थी और उनके सामने चैलेंजर थी कार्ला एस्पार्जा। ये एक रीमैच था अल्टीमेट फाइटर 20 का, जो 7.5 साल के बाद आज हो रहा है, जिसमें कार्ला एस्पार्जा ने रोज नामायूनस को हराकर स्ट्रॉवेट बेल्ट जीती थी। लेकिन लुक हाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। रोज नामायूनस चैंपियन है और कार्ला एस्पार्जा चैलेंजर। तो आइए इस फाइट का एक एनालिसिस करते हैं। एक बहुत ही बोरिंग, एक अनइवेंटफुल फाइट हमें देखने को मिली इस को मेन इवेंट में, जहां पर थगरोज नामायूनस और कार्ला एस्पार्जा दोनों स्ट्रेटेजिकली खेल रही थी। ज़्यादा किसी ने चांसेस नहीं लिए एंड यही कुछ वजह थी जिसकी वजह से कार्ला एस्पार्जा ने ये मैच जीता, क्योंकि क्योंकि उन्होंने थर्ड और फोर्थ राउंड में 2 टेक डाउन लिए थे, जो मेजर फैक्टर बना उनकी जीत का। फर्स्ट राउंड में दोनों फाइटर्स ने बिल्कुल भी एंगेज नहीं किया और दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिकली मैनूवर कर रहे थे अपनी मूवमेंट के साथ। हालांकि कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत बढ़िया सुपरमैन पंच लाने की कोशिश की थी, एंड व्हेन आई एम सेइंग एक सुपरमैन पंच जो लैंड भी नहीं हुआ, वो फर्स्ट राउंड की हाईलाइट थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनइवेंटफुल राउंड रहा होगा। सेकेंड राउंड में भी यही हुआ। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को मेजर कर रहे थे। सेकेंड राउंड में कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत बढ़िया टेक डाउन लिया। हालांकि इसे वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकी और विद इन 5 सेकेंड्स रोज नामायूनस अपने फीट पर थी। उन्होंने एक बहुत अच्छा काउंटर लेफ्ट हैंड लगाया। फर्स्ट राउंड खत्म होने से कुछ देर पहले ही कार्ला एस्पार्जा ने एक फ्रंट किक लगाने की कोशिश की, जो रोज के चेस्ट पे लगा और इसी के साथ सेकेंड राउंड खत्म हुआ। पूरे स्टेडियम में सिर्फ बूज गूंज रहे थे। नो वन वॉज हैप्पी विद दिस बोरिंग फाइट। थर्ड राउंड की शुरुआत में थैंक गॉड दोनों फाइटर्स एंगेज करते हुए दिखे। दोनों ने एक दूसरे को राइट हैंड पंचेस लगाए, जिसके बाद ठीक बाद कार्ला एस्पार्जा ने एक टेक डाउन लिया, जिसे बहुत अच्छे से डिफेंड किया थगरोज नामायूनस ने। और बाहर निकलते हुए कार्ला एस्पार्जा ने एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हुक लगाया था रोज नामायूनस को। फाइट के 3 राउंड खत्म हो चुके थे और एक बोरिंग फाइट हमें देखने को मिल रही थी। आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ एट बोथ द चैलेंजर एंड द चैंपियन। इसमें चैंपियन का थोड़ा सा रोल बनता है, क्योंकि जनरली चैंपियन एक पेस डिक्टेट करता है। जनरली दैट्स नॉट अ प्रेसिडेंट, बट जनरली चैंपियन एक पेस डिक्टेट करता है और उसके हिसाब से चैलेंजर अपने आप को ढालता है। लेकिन रोज एकदम शांत थी, अपने गेम प्लान के साथ स्टिक कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी वो अगर आगे स्ट्राइक्स करने के लिए बढ़ेंगी तो कार्ला एस्पार्जा का जो रेसलिंग बैकग्राउंड है, जो उनकी रेसलिंग एबिलिटी है, उसके सामने मे बी रोज उतना अच्छा नहीं कर पाए। इसलिए वो ज़्यादातर पंचिंग कॉम्बिनेशंस के लिए नहीं जा रही थी, जिसके लिए वो जानी जाती हैं प्रीवियसली। क्योंकि रोज खुद एक बहुत ही एंटरटेनिंग फाइटर हैं। आप इनकी प्रीवियस फाइट्स देख सकते हैं, अंड्राज के साथ, वेली जैंग के साथ, योआना योनजेचिक के साथ। तो शी इज़ अ वेरी एक्टिव फाइटर, बट आई एम नॉट श्योर वाई, बट शायद उन्हें कार्ला एस्पार्जा की रेसलिंग का डर था। ये इसकी वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। द सेम दैट हैपेंड विद कॉनर मैकग्रेगर बैक इन UFC 229। वहाँ पर हबीब की रेसलिंग का उन्हें इतना ज़्यादा डर था टेक डाउन होने का, उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग को बिल्कुल भी शो नहीं किया उस मैच में, अपार्ट फ्रॉम द राउंड 3, जिसमें हबीब जानबूझकर स्ट्राइक कर रहे थे उनके साथ। फोर्थ राउंड में दोबारा हमें रोस नामायूनस की तरफ से कुछ देखने को नहीं मिला और कार्ला एस्पार्जा ने 3-4 बार टेक डाउन की कोशिश की, जिसमें वो 2 बार सक्सेसफुल हुई। हालांकि ज़्यादा देर तक रोज नामायूनस ग्राउंड पर नहीं रही और बहुत जल्दी अपने पैरों पर आ चुकी थी। एक स्टैंडिंग बैटल जो हम सोच रहे थे वो भी नहीं हुआ। रेसलिंग में रोज नामायूनस ज़्यादातर टेक डाउन उनके स्टफ कर रही थी और इस तरह फोर्थ राउंड भी लिटिल बिट एज टू कार्ला एस्पार्जा गया। कुछ करने को इसमें, कुछ दिखने को इसमें ज़्यादा था नहीं, पर फिर भी फिफ्थ राउंड में वही स्टोरी दोबारा रिपीट हुई। कार्ला एस्पार्जा टेक डाउन्स के लिए गई, जिसे रोज नामायूनस सक्सेसफुल नहीं होने दिया और बाहर निकलते हुए कार्ला एस्पार्जा ने कुछ लेफ्ट हैंड्स लगाए। इस पूरे मैच में रोज नामायूनस का जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था फाइट में, वो फाइट के आखिरी 10 सेकंड में देखने को मिला, जब उन्होंने कार्ला एस्पार्जा को टेक डाउन किया और उन्हें ग्राउंड पर रखा। जैसे ही उन्होंने ग्राउंड पे रखा कार्ला एस्पार्जा को, वैसे ही फिफ्थ राउंड खत्म हो चुका था। एंड फिफ्थ राउंड खत्म होते ही रोज नामायूनस उठी और बोलने लगी, आई एम द चैम्प, आई एम द चैम्प, आई एम द बेस्ट। एंड आई वाज लाइक, What? What the fuck?
really strange from Rose Namajunas, and probably I should blame the coaches, Trevor Whitman, her husband Pat Barry, जो हर राउंड के बाद आके बोल रहे थे यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, बहुत अच्छा चल रहा है, यू वॉन द राउंड. एंड आई मीन, ये क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो when you know that she hasn't done enough, she hasn't done enough, maybe just to hype her up. हर कॉर्नर का अपना अपना एक तरीका होता है अपने फाइटर को मोटिवेट करने का, मे बी ये उनका तरीका हो, लेकिन आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ एट द परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द चैलेंजर एंड द चैम्पियन. एंड फाइट के डिसीजन में जब 49-46, 48-47 विक्ट्री मिली कार्ला एस्पार्जा, आई थॉट ओके, उन्होंने कम से कम लास्ट के 3 राउंड्स में कुछ कोशिश की टेक डाउन्स करने की, मे बी वो जीत गई, ठीक है, इट्स ओके. आप देखें कार्ला एस्पार्जा और योआना योंजेचक का मैच, 5 राउंड तक योआना योंजेचक ने कार्ला एस्पार्जा के साथ एक स्टैंड अप ब्रॉल किया था. कार्ला एस्पार्जा टेक डाउन के लिए गई, जिसे योआना ने स्टफ किया और फिर पंचेस लगाते हुए उन्हें पीछे धकेला. योआना योंजेचक 2 बार हार चुके हैं रोज नामायूनस से. आई वोंट से रोज का स्टैंड अप गेम बहुत बढ़िया है योआना से, लेकिन शी हैज़ अ गुड स्टैंड अप. एंड आई वाज थिंकिंग कि योआना योंजेचक ने जो कार्ला एस्पार्जा के साथ किया, ऑलमोस्ट सिमिलर हमें इस मैच में देखने को मिलेगा, एटलीस्ट सिमिलर स्ट्रैटेजी, बट वो भी नहीं हुआ. तो एक बहुत ही बेकार, अनइवेंटफुल, बोरिंग मैच था जो हमें को मेन इवेंट में देखने को मिला. फ्रेंड्स, ये था हमारा रिव्यू UFC 274 का. प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट इन द कमेंट सेक्शन. कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं. UFC 274 के और वीडियोस के लिए आप हमारी UFC 274 की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स का, बॉक्सिंग का एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स एज अ होल का बेस्ट एक्शन रिव्यू और एनालिसिस लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूँगा. तब तक आप नॉकआउट करें सब्सक्राइब बटन को, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.